नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके ये मैं लड़कों को आज टारगेट करता हूँ। लड़कों के लिए कुछ ख़ास बातें मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके बिहेवियर में आप देखते होंगे, तो इसे तुरंत बंद कर दें, अपने एक्टिविटी से इसको हटा दें, ठीक है? वो ये है कि आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा सिंप बनते हैं, मतलब लीच टाइप का। लीच एक इंसेक्ट है जो पानी में पाया जाता है या खेत उत में भी पाया जाता है बारिश के दिनों में, बरसात में। तो वो क्या होता है कि वो सिर्फ खून चूसते हैं लोगों के। जिसके भी अगर आप नहाते हैं या फिर खेती का काम करते हैं या तालाब उलाब में नहाते हैं, तो आप देखिएगा कि लीच पकड़ लेता है, ठीक है? और वो खून चूसने का काम करते हैं। तो आजकल के लड़के वैसे ही सिंप बन रहे हैं। ये खून नहीं चूसते हैं, ये मतलब लड़कियों के लिए एकदम पागल रहते हैं। मैसेज नहीं किया, मतलब ये भी खून नहीं चूसते हैं, मगर ये भी उसी की लीच के जैसे ही लटक के रहते हैं। हमेशा मतलब वो मोबाइल में ही उनके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार करते हैं। अगर वो कहीं बिजी है लड़कियां, तो यही इतने आतुर रहते हैं मैसेज करने को, कॉल करने को। दिन भर इनकी पर्सनल ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। ये दिन भर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं कि बात क्यों नहीं कर रही है। तो मैं उन लड़कों को बताना चाहता हूँ कि भाई पहले अपने करियर पे फोकस करो। दुनिया में 100% टोटल जनसंख्या है, तो 100% में 50% अगर मेल है तो 50% फीमेल है। सिर्फ एक फीमेल अगर आपको भाव या आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रही है और आप उसके पीछे ही पागल है, तो आप ही सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं, समझे? क्योंकि सिर्फ एक लड़की के लिए आप अपना करियर, अपना पर्पस, अपना गोल, अपना ड्रीम सब त्याग कर रहे हैं। और वो लड़की तो देखेगी कि ये लड़का तो पूरा एकदम सिंप है, मूर्ख है, ये इसको अपना कोई मतलब लक्ष्य नहीं है, अपना कोई गोल नहीं है इसका, तो फिर वो आपके साथ क्यों आएगी? उसको कोई दूसरा लड़का ले जाएगा, आप उसको चेज करते रह जाइएगा, ठीक है? तो चेज कीजिए अपने ड्रीम्स को, अपने गोल को, आपने जो सोचा था बचपन में कि मैं ये हासिल करूँगा, वो अचीव करूँगा, आप वो कीजिए ना दोस्त। आप क्यों पागल बन रहे हैं एक लड़की के लिए? लड़की तो आपको आपको तो बताया कि 50% गर्ल्स है, तो 50% में आपको एक मिल ही जाएगी, अगर आप सक्सेस हुए तो। क्योंकि देखिए इस मतलब पूंजीवादी दुनिया में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग सूखी रोटी खा खा कर रह लेंगे, ये नहीं हो सकता, समझे? पूंजीवादी कल्चर में आपको सूखी रोटी के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग मेहनत से भाग क्यों रहे हैं? क्यों सिंप बन रहे हैं? क्यों इतने आतुर रह रहे हैं लड़की के मैसेज के लिए? हमको तो समझ नहीं आता। अपना करियर अगर बना लेते हैं सबसे पहले, देन आप अगर ये सब कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर करियर ही नहीं बना आपका और आप अगर सिंप बन रहे हैं, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्त। आपको ये कहीं नहीं ले जाएगा, आपको लास्ट में ये खाई में ही गिराएगा, दलदल में ही घुसिएगा आप, जहाँ से आप निकलने में आपका मतलब निकल नहीं सकते। अगर निकल भी गए तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, बहुत आपके पर्सनल वैल्यूज ख़त्म हो जाएंगे। ये सब समझिए। आजकल के लड़के क्या होते हैं कि ये सब समझते ही नहीं है। अगर कोई लड़की पसंद आया
देखिए ये क्या होता है जानते हैं, एक हार्मोन्स का खेल होता है। कोई हमें क्यों पसंद आता है, ये हार्मोन्स का खेल है। हम लोग कोई भी लड़की को प्यार या फिर कोई लड़की हम लोगों को लड़के लोगों को प्यार करते हैं, ये सिर्फ हार्मोन्स की वजह से है, समझे। एक एज पार हो जाएगा, सारा अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। अभी जो आपको बहुत हुस्न परी लग रही है, अप्सरा लग रही है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी एक टाइम के बाद, समझे। तो ये सारा हार्मोन्स के वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलूँगा दोस्तों कि अभी अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए, अपने पर्पज़ जो आपने सोचे थे, जो आपने ड्रीम्स सोचे थे, उसको अचीव करने में लगाइए अपना ये टाइम। क्योंकि ये टाइम अगर चला गया तो ये टाइम नहीं आने वाला है। इसीलिए इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अपने पर्पज़ को ढूँढिए, अपने ड्रीम को अचीव करने में टाइम लगाइए। लड़की को मैसेज करने में नहीं, लड़की को अट्रैक्ट करने में नहीं। क्योंकि वो अगर मान के चलिए अट्रैक्ट हो भी जाती है कुछ पल के लिए, तो फिर वो आपको छोड़ने में भी समय नहीं लगाएगी। अगर जो अट्रैक्ट आपसे तुरंत अट्रैक्ट हो रही है, तो वो आपको तुरंत छोड़ भी तो सकती है दोस्त, ऐसा थोड़ी है, समझे। और ऐसा कोई भी पागल लड़की नहीं है जो 2-4 महीना या 1 साल से आपसे लव कर रही है, तो वो अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी कर लेगी, नहीं करेगी। लिख के दे देते हैं आपको। और जो कर लेती है ना, तो समझ लीजिए वो लड़की, मतलब उसका भी वैल्यूज आपके जैसा ख़त्म है। वो भी, उसका भी लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं है। तो पर्पज़लेस लड़की से शादी करके भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, समझे। देखिए सिर्फ सेक्स के लिए किसी से लव मत कीजिए। क्योंकि सेक्स से तुरंत टेम्पररी आपको प्लेजर मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, मगर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग है वो इटर्नल लव होता है, समझे। और इटर्नल लव वो अट्रैक्शन से नहीं आता है। इटर्नल लव बहुत बड़ी चीज़ है, वो हम लोग आम आदमी नहीं कर सकते हैं। इटर्नल लव होता है जैसे आप किसी चीज़ से या फिर कोई सपोज कोई लड़की से आप लव करते हैं, प्योर लव जो माइंड और हार्ट दोनों से होता है, ठीक है। तो उसमें होता है क्या दोस्त कि प्योर लव में आप उसको चेंज नहीं कीजिएगा, उस गर्ल को या फिर उस लड़की जो भी हो व्हाटएवर, तो आप उसको चेंज नहीं कीजिएगा। आप हमेशा उसको खुश देखना चाहेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि वो उसको हम हासिल करें, समझे। यू डोंट वांट हर, you only want that she always keeps happy। तो आप सिर्फ यही चाहेंगे कि वो जहाँ भी रहे प्रोस्पेरिटी में रहे, हैप्पी लाइफ जिए, अपने जीवन को आनंद में बिताएं, आनंदित रहे हमेशा, कोई उसको तकलीफ़ ना हो। आप ये चाहेंगे, न कि आप उसको हासिल करने के लिए सोचेंगे कि मैं इसको कैसे हासिल कर लूँ, कैसे बेड तक ले जाऊँ, कैसे इससे मैं सेक्स ले लूँ और कुछ प्लेजर जो दोनों को मिले कुछ पल के लिए, ये कैसे कर लूँ, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। प्योर लव, अगर इटर्नल लव रहा तब। और अगर आप सिर्फ अट्रैक्शन से घिरे हैं, मोह माया में फंसे हैं कि ये लड़की मुझे कैसे मिल जाए, कैसे मैं इसको फंसा लूँ और बेड तक ले जाऊँ और फिर सेक्स करूँ और फिर शादी हो चाहे नहीं हो, व्हाटएवर, आई डोंट केयर ऑफ हर, देन ये आप बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं। क्योंकि आप अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड देन आप उस लड़की की भी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो इस बहुमूल्य समय को अपने करियर पे फोकस कीजिए, शिफ्ट कीजिए और अपने करियर को बिल्ड कीजिए, समझे। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा अभी। तो ख़ास करके लड़कों संभल जाओ, क्योंकि हम देखते हैं कि लड़कियां तो ठीक है फिर भी कि वो अपने पर्पज़ को लेकर, ड्रीम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। क्यों वो लोग सीरियस रहती है? क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर मैंने कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में, तो मेरे घर वाले शादी दे देंगे कहीं किसी लड़के को देखकर, अच्छे लड़के को देखकर,
जो जॉब वाला, आजकल का तो हर एक घर की परिस्थिति है यही है कि अगर लड़की कुछ नहीं कर पाई तो उसको जॉब वाला लड़का ढूंढ के उनका करियर सेट कर देते हैं, ठीक है। मगर लड़कों, तुम लोगों का क्या होगा सोचो। अगर तुम लोगों का जॉब नहीं लगा तो जॉब वाली लड़की भी बेरोजगार लड़का से शादी नहीं करेगा, समझे। और प्राइवेट जॉब की तो हालत देख ही सकते हो, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, इसमें क्या होगा बताओ। अगर आप 30 हज़ार कमा भी लेते हैं और आप शादी कर लेते हैं तो फंस जाइएगा दोस्तों। इसीलिए करियर बनाइए। अगर टाइम है तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं 1-2 साल के लिए, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा। या तो अपना एम्पायर खड़ा कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, छोटा ही बिजनेस कीजिए। अरे कुछ नहीं तो ठेला लगाइए, समझे। और उसी देखिए, ठेला लगा के, रेडी लगा के और रेडी पे ही अटक नहीं जाना है। सोच को हाई लेवल पे रखिए कि आज मैं एक ठेला लगा रहा हूँ, कल 100 ठेला भी लगा सकता हूँ। इस टाइप की माइंडसेट मेंटालिटी होनी चाहिए, समझे। और आजकल की लड़कों को शर्म बहुत आती है, शर्माते बहुत है। क्योंकि ये इसलिए शर्माते हैं क्योंकि ये सिर्फ सबको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने ऑरा से। ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, तुर्रम खान हूँ, इसीलिए ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं सभी को। और वही अट्रैक्ट करने के कारण ये छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बनना चाहते हैं। ये सोचते हैं मैं छुप कर कहीं 10 हज़ार 20 हज़ार की काम कर लूँ, वो बेस्ट है। और अपना यहाँ दूसरों के सामने आके अपना ऑरा दिखाऊँ, अपना एटीट्यूड दिखाऊँ। ये लोग यही करते हैं, यही लोग यही सोचते हैं आजकल के कुछ लड़कों। मैं सबको नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मेरा ये वीडियो सभी लड़कों के लिए नहीं है, समझे। तो सब कोई अपना फालतू का ज्ञान कमेंट में नहीं दीजिएगा, सब चीज़ सबों के लिए नहीं होता। मैं जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ वो लोग रिलेट कर सकते हैं, तो समझे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए, शर्म को त्यागिए। शर्म करने से कोई आपको कुछ नहीं देने वाला, समझे। इस पूंजीवादी कल्चर सोसाइटी में कोई आपको 1 रुपया नहीं पूछेगा। इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए। और अगर हाँ आपके पास कुछ नहीं है, ना नॉलेज, जीरो स्किल, तो स्किल बनाइए और साइड से आप एक छोटा मोटा इंटर्न या फिर पार्ट टाइम काम कीजिए, समझे। पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसा बनाइए और देन उस पैसे को उस स्किल में लगाइए जिस स्किल में आपको अच्छा लगता है काम करने में। जैसे आपको लाइक स्विमिंग करना अच्छा लगता है तो स्विमिंग क्लास आप स्टार्ट करवा सकते हैं, बच्चे लोग को स्विमिंग सिखा सकते हैं। आपको गिटार बजाना पसंद है तो आप गिटार का क्लास करा सकते हैं ऑनलाइन, समझे। ये सब कीजिए। अगर कोई आपको टेक्निकल स्किल आती है लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, तो ये सब भी कर सकते हैं। ये सब में भी आप करियर बना सकते हैं। आपको डाटा एनालिसिस, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको इच्छा हो, जो आपको आपके बिहेवियर से मैच करता हो, उस काम में आप कूद सकते हैं, जा सकते हैं, उसमें डीप डाइव कर सकते हैं, समझे। तो यही बोलूँगा दोस्तों कि अभी अपना जो आपके पास बहुमूल्य समय है, प्रीशियस टाइम, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने करियर को बिल्ड करने में, न कि किसी को चेज करने में, किसी को अट्रैक्ट करने में, समझे। कोई अट्रैक्ट नहीं होता इस दुनिया में। अगर अट्रैक्ट हो भी जाएगा तो वो कुछ पल के लिए होगा, फिर उसको जब सच्चाई पता चलेगी तो फिर वो आपसे कटअप कर लेंगे, डिटैच हो जाएंगे, समझे। इसीलिए पहले अपने करियर बनाइए। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि फर्स्ट बिल्ड योर करियर, देन समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, समझे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए।